नमस्कार दोस्तों, आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, और राज्य व्यवस्था जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और धीरे धीरे हम सारे टॉपिक कवर कर लेंगे और राज्य व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ये क्लास जो है यूपी पीसीएस बीईओ और यूपीएसआई के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपयोगी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये होते हैं कोर्ट बहुत सारे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट आदि होते हैं सारे, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, ग्राम न्यायालय भी। संविधान के जो है पार्ट 5 में, संविधान के पार्ट 5 में 124 से लेकर 147, 124 से लेकर 147 तक जो है सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट। 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके अनुसार जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। 1774 में हुई कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। कभी 1774 में, और ये रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई 1773 की। और उस समय जो चीफ जस्टिस थे उसके थे सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश उसमें थे, चैम्बर लिमिटेड और वाइड, चैम्बर लिमिटेड और वाइड। इसके खिलाफ अगर कोई भी कानून के खिलाफ अगर जाना चाहता था, जो भी आदेश यहाँ से पारित होता था उसके खिलाफ जो है प्रीवी काउंसिल में, जो ब्रिटेन में था, उस वहाँ पर जा सकते थे। भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है दिल्ली में जो है पहले फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय। और फर्स्ट चीफ जस्टिस जो थे वो थे मॉरिस ग्वेर थे। और लास्ट चीफ जस्टिस यानी फोर्थ थे लास्ट CJ हीरालाल जे कानिया, चीफ जस्टिस थे हीरालाल जे कानिया थे। अभी वर्तमान में जो है इंडिया में 28 नहीं इसमें जो है वर्तमान जो कोर्ट है, जो वर्तमान जो कोर्ट है अभी जो न्यायपालिका चल रही है, वैसा कोर्ट की स्थापना जो है 28 जनवरी को हुई थी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को जो है गठन हुआ था वर्तमान जो कोर्ट है। और फर्स्ट CJI जो है वो 25 जनवरी 1950 को नियुक्त हो गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यानी कोर्ट की नियुक्ति से पहले ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो है नियुक्ति हो गई थी 25 जनवरी 1950 को। हीरालाल जे कानिया को जो है फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। 124 SC गठन, 124 आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन। 1+7 मूल संविधान, मूल 7 तो न्यायाधीश और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जज इंक्रीज, संविधान में जो है संशोधन के अनुसार जो है जज जो इंक्रीज हुए उनको देख लें। 1956 में 1+10, 1956 में कितने हुए 1+10, 10 अन्य और 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 1960 में 1+13, 1978 में 1+17 और 1986 में 1+25 और 2008 में 1+30। वर्तमान में 1+33 है, यानी 34 जज हैं, 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 जजेस। सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है। राष्ट्रपति जो है सहमति से, राष्ट्रपति की सहमति है, उसकी सहमति से जो है CJI जो है वो अपनी खंडपीठ हैदराबाद या श्रीनगर में बना सकता है, वहाँ पर भी अपना डिसीजन दे सकता है। योग्यता 124 का 3 नागरिक। योग्यता क्या है सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट की योग्यता 124 का 3, यानी नागरिक होना चाहिए एक तो पहला, एक या अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों से जो है जज हो, एक या अधिक कोर्ट में लगातार जो है 5 वर्षों से जज की पद पर हो, लगातार 10 वर्षों तक जो है वकालत कर चुका हो, 10 वर्षों तक क्या की हो, वकालत की हो, राष्ट्रपति की नज़रों में जो है कानून का ज्ञाता हो। और वर्तमान फर्स्ट जो महिला वकालत कोटे से जो जज बनी वो इंदु मल्होत्रा है। वर्तमान में फर्स्ट महिला है जो वकालत कोटे से जज बनी, इंदु मल्होत्रा।
तो फर्स्ट वुमेन जज जो बनी थी, वैसे अगर पूछा जाए तो फर्स्ट वुमेन जज अगर बनी वो फातिमा बीवी थी। अब तक 8 जो है सुप्रीम कोर्ट में जज वुमेन हो चुकी हैं, 8 सुप्रीम कोर्ट में जज वुमेन हो चुकी हैं। सुजाता सिंह, और नाम कौन कौन से? सुजाता सिंह, रोमा पॉल, ज्ञान सुधा मिश्रा, आर भानुमति, इंदिरा बनर्जी, फातिमा बीबी, इंदु मल्होत्रा, रंजना देसाई। तो फर्स्ट दलित जो जस्टिस थी वुमेन होती आर भानुमति। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस जो है उसकी नियुक्ति जो है 124 के 2 राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसकी नियुक्ति 124 का 2 राष्ट्रपति करते हैं। CGI और SC जज, SC CGI एंड SC CGI परामर्श राष्ट्रपति, तो वरिष्ठ न्यायाधीश CGI सामान्यता। राष्ट्रपति जो है जब नियुक्ति करते हैं तो CGI या हाई कोर्ट के जज की तो परामर्श करते हैं। जब हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करनी है तो CGI से परामर्श करके राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। और CGI जो बनते हैं ज़्यादातर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो ज़्यादातर वरिष्ठ न्यायाधीश ही बनते हैं। 1973 में क्या हुआ? जफ़र इमाम साहब ने मना कर दिया। वो सीनियर जस्टिस थे, उनका मैं नहीं बनता CGI, क्योंकि उनको लकवा मार गया था। तो जूनियर थे उनके PV गजेंद्र गड़गड़ CGI बने, PV गजेंद्र गड़गड़। और केशवानंदन भारती वर्सेस केरला सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज थे। वो उसमें जो है 3rd नंबर पर जो सीनियरिटी में जज आते थे, अजीत नाथ रे को जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। हुआ ये कि जो केशवानंद वर्सेस भारती वाले मामले में, केरला वाला मामला था, उसमें 13 जजों की बेंच बैठी थी। तो जो सीनियर मोस्ट जज थे वो सरकार के खिलाफ थे, तो वो उस पीठ में शामिल थे। इसलिए अजीत रे को जो है CGI राष्ट्रपति ने जो है नियुक्ति दी थी, सरकार खिलाफ थी। तो 1993 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट जो है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड, मुख्य जज ओनली वरिष्ठ था। जो मुख्य जज चीफ जस्टिस बनेगा, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड्स के अनुसार मुख्य जज ओनली वरिष्ठता के अनुसार जो। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 126 एक्टिंग, तो कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो 126 के अनुसार होती है। एक्टिंग CGI राष्ट्रपति चुनते हैं सीनियर को। एडहोक जस्टिस जो होता है वो 127 के अनुसार चुना जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लेकर CGI करते हैं। SC कोरम, मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोरम पूरा नहीं है, कमी है, केस ज़्यादा हैं, क्या करें? तब CGI जो है एडहोक जस्टिस की नियुक्ति कर देते हैं। और जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं वो है, अगर अगर मान लो CGI बीमार है, असमर्थ है, काम नहीं कर सके कई बार, तो उस स्थिति में जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देते हैं 126 के अनुसार। एडहोक जस्टिस, ठीक है। हाई कोर्ट जज योग्य, तो हाई कोर्ट जज अगर हों तो वो भी योग्य वो एडहोक जस्टिस बनाए जा सकते हैं। ये ओनली सुप्रीम कोर्ट में ही होता है एडहोक जस्टिस, ये हाई कोर्ट में नहीं होता। कार्यकाल है 65, सुप्रीम काल है 65 वर्ष। सबसे लंबा जो है CGI कार्यकाल अब तक अगर किसी का हुआ है YV चंद्रचूड़ का, 7 साल 4 मंथ और 20 दिन, 7 साल 4 मंथ और 20 दिन। और सबसे CGI छोटा जो हुआ है वो 18 डे का कमल नारायण सिंह जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे छोटे कार्यकाल के लिए बने। अब रिमूवल का साइन का 124 के 4 में दिया हुआ है CGI का रिमूवल या जजेस का रिमूवल। सिद्ध कदाचार या असमर्थता, 2 प्रकार से इनको हटा, सिद्ध कदाचार या असमर्थता। बिल, लोकसभा या राज्यसभा 100 सदस्य लिखित साइन चाहिए। बिल कौन सा? लोकसभा या राज्यसभा 100 सदस्य चाहिए लिखित साइन। तो और राज्यसभा में लाने के लिए 50 सदस्य चाहिए। 14 दिन पहले देना पड़ता है और
कुल सदस्य, और इसमें होना चाहिए कुल सदस्य का बहुमत, यानी जितने भी जो है सदन में मेंबर है उनका बहुमत, और उपस्थित सदस्य जो है उनका 2/3 बहुमत दोनों सदन में जो है पारित करना पड़ता है। तो प्रक्रिया आज तक तो सफल नहीं हो पाई है। 1991 में जो है हुआ ऐसा कि फर्स्ट बार ऐसी प्रक्रिया हुई 1991 में। जो सीजे थे, चीफ जस्टिस थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, पी रामास्वामी, उनके खिलाफ जो है लाया गया था, लेकिन सफल नहीं हो सका था। 2011 में भी हुआ था ऐसा कि सौमित्र सेन कलकत्ता हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे, कलकत्ता हाई कोर्ट चीफ जस्टिस थे सौमित्र सेन। तो राज्यसभा में तो पारित हो गया था ये बिल, लेकिन इस्तीफा उन्होंने खुद ही दे दिया था। पीडी दिनकर के खिलाफ भी हुआ था। ये कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे पीडी दिनकर, इन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया था। अब आते हैं जजेस के वेतन। वेतन है 125 में। वेतन के बारे में 125 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई है उसके 2,80,000 रुपये मिलते हैं, और जस्टिस को मिलते हैं 2,50,000। ये भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाते हैं। शपथ जो है वो 124 का 6 राष्ट्रपति देता है। शपथ जो 124 के 6 में राष्ट्रपति दिलाता है। स्वतंत्र भारत, ये आ सकते हैं स्वतंत्र भारत जन्म फर्स्ट सीजेआई 38वें थे एसएच कपाड़िया। स्वतंत्र भारत जन्म फर्स्ट सीजेआई 38वें एसएच कपाड़िया। एकमात्र फर्स्ट सीजेआई कार्यवाहक राष्ट्रपति 11वें एम हिदायतुल्ला उपराष्ट्रपति भी रहे। एकमात्र जो फर्स्ट सीजेआई जो थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे 11वें थे एम हिदायतुल्ला, और उपराष्ट्रपति भी इनको चुना गया था। आर्टिकल 32 डायरेक्ट एससी में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अगर हमारा जो है कोई सभी मौलिक अधिकार हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 से सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट सीजेआई न्यायिक क्षेत्र जो है उसका न्यायिक क्षेत्र जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 141 आता है। 141 राष्ट्रपति को सलाह से संबंधित है। एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ, यानी एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ में यही कहा गया है जो सलाह जो है सीजेआई राष्ट्रपति को दे वो मानने को बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सलाह ले सकता है न्यायिक क्षेत्र की जो है सीजेआई से। कोलेजियम सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 1993 9 जस्टिस थे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड 1993 में 9 जस्टिस ने बनाया था एक कोलेजियम। ज़्यादातर इसमें यही कहा था कि वरिष्ठता के आधार पर ही होना चाहिए सीजेआई पावर। 133 संवैधानिक मामलों की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट की जो है 3 पावर है। 133 के अंतर्गत जो है संवैधानिक मामलों की सुनवाई कर सकता है। 134 के अंतर्गत सिविल मामलों की सुनवाई कर सकता है। 136 के अंतर्गत एससी का विवेक अधिकार। हाई कोर्ट आता है 214 से 232। 214 से 232 हाई कोर्ट। फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट आया था 1861 में। इसमें ये जो काउंसिल एक्ट था इसमें पहली बार जो है हाई कोर्ट की स्थापना हुई। 3 जगह हुई, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में 1862 में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हुई, और इलाहाबाद में हाई कोर्ट 1866 में हुआ। इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट 1866 में। 214 में कहा गया कि हर स्टेट में जो है एक हाई कोर्ट होना चाहिए। 231 में कहा संसद 2 से अधिक राज्यों में जो है या संघ शासित क्षेत्रों में जो है एक कॉमन हाई कोर्ट बना सकती है। 231 में ये वाली बात कही गई है, और 241 में ये बात कही संसद जो है यूटी के लिए अलग हाई कोर्ट बना सकती है, जैसे दिल्ली के लिए बनाया 1966 में हाई कोर्ट। एकमात्र यूटी है दिल्ली जिसके लिए अकेला हाई कोर्ट बना है, तो संसद यूटी के लिए अलग से हाई कोर्ट भी बना सकती है। 216 हाई कोर्ट जो है वो गठन जस्टिस संकर संख्या प्रेसिडेंट निर्धारित। हाई कोर्ट के गठन के जो जस्टिस हैं उनकी संख्या जो है 216 में प्रेसिडेंट निर्धारित करते हैं। योग्यता क्या है 217 में दी गई है। योग्यता वही है, नागरिक होना चाहिए, 10 ईयर का राज्य न्यायिक पद पर हो,
राज्य के न्यायिक पद पर हो या तो अधिवक्ता रहा हो 10 ईयर, एडवोकेट रहा हो 10 ईयर। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे 217 का वन, नियुक्ति 217 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति करेंगे। SC CJI एंड संबंधित राज्यपाल विचार तब SC अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और संबंधित राज्यपाल विचार करके तब जो है हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस घोषित करते हैं। तो ऐसी 2 वरिष्ठ न्यायाधीश विचार राज्यपाल ऐसे क्या करते हैं, 2 वरिष्ठ जो न्यायाधीश होते हैं उनके विचार राज्यपाल को देता है। 8वां विधि आयोग प्रेसिडेंट HR खन्ना 80वां रिपोर्ट हाई कोर्ट 1/3 जज दूसरे राज्य। 8वां जो विधि आयोग जो था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, HR खन्ना थे। 8वां विधि आयोग जो था प्रेसिडेंट HR खन्ना, उन्होंने बताया कि 80वीं जो रिपोर्ट दी हाई कोर्ट की थी उसमें जो है 1/3 है हाई कोर्ट में जज दूसरे राज्य से होने चाहिए। कार्यवाहक CJ 223 में दिया गया है, प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। अगर कोई चीफ जस्टिस नहीं है कोर्ट का, कहीं किसी काम से गया हुआ है तो कार्यवाहक CJ नियुक्त कर देगा 223 के अनुसार प्रेसिडेंट। एडिशनल कार्यवाहक जस्टिस ये 224(2) में है, 224(2) में प्रेसिडेंट नियुक्त करता है। ये केवल हाई कोर्ट में ही होता है, ठीक है, और हाई कोर्ट में होता है। और ये 2 ईयर या 62 ईयर कोई भी हो उसके लिए इसकी नियुक्ति की जाती है, तो 2 ईयर हो या 62 ईयर। ये मतलब पेंडिंग केस ज़्यादा है, सेवानिवृत्त जज भी जो इसमें चुने जा सकते हैं। SC CJ राष्ट्रपति से पूछ के जो इसकी नियुक्ति कर सकता है 224(4) के। ऐसे जज क्या कर सकता है SC CJ राष्ट्रपति से पूछ के एडिशनल कार्यवाहक जस्टिस। 15वां संविधान संशोधन 1963 में हुआ और 224 जोड़ा गया। 15वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें 1963 जोड़ा गया और 224 में जोड़ा गया। कार्यकाल 62 ईयर होता है हाई कोर्ट के सारे जस्टिस का। तो आफ्टर रिटायरमेंट SC SC में जो है जज बन सकते हैं, लेकिन और किसी में जो है जज नहीं बन सकते। रिमूव 124 का 4 सेम सुप्रीम कोर्ट वाला। और शपथ जो है राज्यपाल दिलाते हैं 219 के तहत। शपथ कौन दिलाते हैं, राज्यपाल दिलाते हैं 219 के तहत। वेतन 221 में दिया गया है, वेतन 221 में दिया गया हाई कोर्ट के। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का वेतन 2.5 लाख रुपए है और अन्य जो जज हैं उनका 2,25,000 रुपये। ट्रांसफ़र जो करेगा 222 में दिया गया ट्रांसफ़र SC CJI और प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ जज हैं और राष्ट्रपति की सलाह से जो है इनके ट्रांसफ़र करते हैं। SC जो है CJI और 2 वरिष्ठ जज। टोटल हाई कोर्ट इस समय इंडिया में 25 हैं। कितने टोटल हाई कोर्ट इंडिया में 25 हैं। 2013 में जो है 25वां बना था आंध्र प्रदेश में और 3 ठीक है दोस्तों, यहीं तक रखते हैं। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छे से समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और मेहनत कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।